नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं आज फिर नई वीडियोज़ के साथ। इसमें हम करेंगे वर्कशीट 87। 11 फरवरी की वर्कशीट है ये और क्लास 10th। अब हम पढ़ेंगे इसमें बेटा केस स्टडी। जैसा कि हमने देखा था पिछली दो वीडियोज़ में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की रिवीजन की थी और उसमें पहले एक nth टर्म था और दूसरे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स किया था। इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे केस स्टडी जिसमें पूरा ही है ये। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये कुछ मटके दे रखे हैं आपको यहाँ पर। देखिए ये और लिख रखा है क्या, इन समर एवरीवन नीड्स टू हैव कोल्ड वाटर टू कीप द बॉडी हाइड्रेटेड। ठीक है, तो ठंडा पानी चाहिए होता है। और ये जो मटके का पानी जो होता है आपको पता ही है, घड़े का पानी कह लीजिए या सुराही का पानी, कुछ टोंटी वाले लगे हुए हैं यहाँ पर। अर्थन पॉट, वही मटके का, मिट्टी के वो जो पॉट है, गुड ऑप्शन टू हैव द कोल्ड वाटर एट एनी कॉस्ट टू टर्म्स ऑफ मनी। ऑब्वियस है ये सस्ते भी होते हैं, 100 रुपये से लेकर एक घड़ा आ जाता है मेरे ख्याल से, और हेल्थ के लिए भी ठीक होते हैं क्योंकि फ्रिज का पानी जो है वो आपकी हेल्थ हैजर्ड देता है, मतलब गला वगैरह कई चीज़ों से वैसे भी, क्योंकि वो आर्टिफिशियल वाटर होता है, किया गया ठंडा होता है, ये नेचुरल होता है बेटा। द मैन्युफैक्चरर ऑफ वाटर पॉट्स 250 इन द यूनिट्स इन द थर्ड मंथ। देखिए ये यहाँ से तीसरे महीने में, इसने ये नहीं कहा कि फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ, उसने कहा थर्ड मंथ में उसने 250 यूनिट्स बनाए हैं, यहाँ समझना पड़ेगा। और 6 मंथ में 400 यूनिट्स बनाए हैं उसने 6 मंथ में। ये देखिए आफ्टर थर्ड मंथ, तीसरे महीने के बाद प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज, मतलब हर बार बराबर बढ़ा है वो, मतलब ये हो गया आपका डी। थर्ड महीने के बाद, थर्ड महीने में 250, फिर उसके बाद इक्वल बढ़ा है, और 6 मंथ में जाके वो कितना हुआ है। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, देखिए थर्ड में 300, सॉरी थर्ड में 250, इट्स 250, हाँ थर्ड में 250, फिर प्लस फोर्थ में कितना हो जाएगा 250 प्लस डी, फिर 250 प्लस 2D। ऑब्वियस है, आप क्या देख रहे हैं, थर्ड टर्म बन गई, और दिस इज थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ और फिफ्थ मंथ। 6 मंथ में क्या हो जाएगा बेटा 250 प्लस 3D, ये कितना आ जाएगा, ये है आपका 400। ऐसे लिखा हुआ है इसमें, फिर समझिएगा कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। या दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, थर्ड से 6 महीने तक, थर्ड से 6 तक कितने महीने होते हैं बेटा, 3 मंथ्स। 3 मंथ में इसने कितना इंक्रीज किया, यूनिफॉर्म इंक्रीज किया है, 250 से 400 हुए हैं, तो कितने हो गए 150 इंक्रीज हो गए। तो पर मंथ इंक्रीज कितना होगा 50। आप हिसाब लगा लीजिए, 250 फिर 300 हुए होंगे फोर्थ में, 350 होंगे फिफ्थ में, और 400 होंगे सिक्स में। तो अब यही आपको बनाना है, क्या कहता है, फॉर्म एन एपी। क्या कहता है, फ्रॉम द एपी presenting, form an AP presenting the number of water pots and find the fixed number of pots uniformly produced per month। सिंपल सी बात है बेटा, थर्ड मंथ में 250 और 6 मंथ में क्या था 400, तो 3 महीने में इंक्रीज इन 3 मंथ कितना हुआ, और बराबर बढ़े हैं, कहता है वो 400 माइनस 250 यानी 150 बढ़े हैं। ठीक, 150 आपके क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। तो पर मंथ कितने बढ़े होंगे, इंक्रीज इन पर मंथ 150 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये आ गया आपका डी। तो अब कहता है आपको एंड फाइंड द फिक्स नंबर। चलिए तो फिर बिल्कुल सिंपल सी बात है, थर्ड मंथ में ये हो गया 300, सॉरी 250 पहला, कॉमा 300 हो गया सेकेंड, फिर 350 एंड 400, और इस तरह से वो क्या होता चला गया, एपी बन गया ये। ठीक है, ये बन गया एपी बना, और फिक्स नंबर प्रोड्यूस कितना हो जाएगा डी, फिक्स पॉट्स प्रोड्यूस्ड। बताइए आप, वो तो मैं वैसे भी बता दिया आपको 50, और ये ऐसे निकाल भी सकते हैं, फिक्स नंबर जो ऐड हुआ है एंड find the fixed number of pots uniformly produced per month। कितना हो गया, इट्स 50। ठीक है, या यूं कह लीजिए कॉमन डिफरेंस फिक्स हो गया, तो ये आपको एपी बन ही गया ये। तो थर्ड मंथ में, फोर्थ मंथ में, फिफ्थ में, सिक्स में और सेवन्थ में इस तरह से ये एपी बन गया, और ये कॉमन डिफरेंस होगा बेटा। इंक्रीज फिक्स पॉट्स इंक्रीज्ड, ये प्रोड्यूस की जगह ये होगा इंक्रीज्ड। तो फिक्स तो वो हो ही गया जो आपको दे रखे हैं, ऊपर लिख दिया, वो एपी बन गया। ओके,
अब सेकंड में आइए देखिए, कहता है फाइंड द प्रोडक्शन वाटर पॉट्स इन 8 मंथ। देखिए बेटा थर्ड से शुरू हुआ है, ए जो थर्ड मंथ का है, ए है वो थर्ड मंथ का, 8th मंथ कौन से में आएगा, दो तो ऑलरेडी कम हो गए, यानी हमें क्या निकालना है इसमें 300, ये थर्ड मंथ का है, थ्री इट्स नॉट 300, कहाँ से, थर्ड मंथ में क्या था ये 250 थर्ड मंथ में था, फिर 300 हुआ, और इस तरह से हमें 8th मंथ में निकालना है। बताइए दिस इज कॉल्ड ए, और 8th मंथ कैसे है, ये थर्ड महीना, अगर दिस इज द तीसरे महीने में अगर बेटा फर्स्ट टर्म बन रही है तो हमें निकालना है A6। कैसे, दो तो हमने ली ही नहीं है, 8th का मतलब है प्रोडक्शन इन 8th मंथ में, मतलब हमें 6 नंबर में आएगी वो 8th मंथ, दैट इज A6, दैट इज इक्वल टू A प्लस 5D। क्या बनेगा फिर 250 प्लस 5 इंटू 50 एंड इट विल बी, क्या हो जाएगा 500, 250 प्लस 250 आ जाएगा क्या 500। आप अगर 50-50 करके भी इंक्रीज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आइए आप आगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वाटर पॉट्स इन 14 मंथ। 14 कौन सा शुरू होगा, थर्ड से शुरू हुआ, थर्ड मंथ से, ए कौन से में है, थर्ड मंथ से है बेटा, ठीक है, तो ये कहाँ है 250 है थर्ड मंथ में, फिर 300 है, तो इसकी कितने सम का 14 मंथ, मतलब 14 मंथ कौन सा आएगा बेटा, कौन सी टर्म होगी, मतलब 2 माइनस कर दीजिए, क्योंकि ए पहला नहीं है, ए है थर्ड मंथ से स्टार्ट हुआ है, यानी थर्ड जो मंथ है वही ए है, तो 14 के लिए कितने हो जाएंगे, हमें निकालना है 12, क्योंकि दो हमने लिए ही नहीं है, फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ का नहीं लिया बेटा, फर्स्ट एंड सेकेंड हमने कंसीडर नहीं किया, थर्ड जो है वो ए है, तो हमें जो 14 मंथ का होगा वो S12, 14 मंथ के लिए क्या निकलेगा S12, क्योंकि ये थर्ड से शुरू है, तो 12/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस 11 इंटू 12 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया बेटा 6 इंटू 500 प्लस 550, आप देखिए क्या आ रहा है आपका 6 इंटू 1050, और ये जो आएगा इक्वल होके आपका 6300, ये टोटल पॉट्स प्रोड्यूस्ड इन 14 मंथ। ये केस स्टडी थी बेटा, उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।